सो हाय गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका माई स्कूल में। और आज की क्लास में अपन करेंगे जेई के पीवाईक्यू। क्या करेंगे? जेई के पीवाईक्यू। अपन ने नीट के पीवाईक्यू कर लिए हैं, जेई के पीवाईक्यू की बारी है। अब देखो करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। देखो, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आते हैं ना कहीं जेई से बिल्कुल डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो आने के चांसेस बनते हैं। इसको पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। समझने के साथ ही शुरू करते हैं वीडियो को यार। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, जो स्पीसीज अपन को दे रखी है, साथ में अपन को क्या करना है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है ना, क्योंकि इस वाले एटम पे जो सेंट्रल एटम होता है उसमें लोन पेयर कितने हैं, इसमें अपन को सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। उसके बाद उनके लोन पेयर चेक करना है। लोन पेयर चेक करने के बाद ये वाली चीज़ है, ये वाली क्वेश्चन आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, नीट पीवाईक्यू में करवा रखा है और कॉपी में तो करवा ही रखा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, जीनोन का होता है। ठीक है, जीनोन का देखो कितना होता है। जीनोन का होता है भैया, इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो उसमें दो एप हो रहे हैं। ठीक है ना, क्या हो रहे हैं, 2 एप जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने बचे? 6 बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर हो जाएंगे? 2 पेयर हो जाएंगे। हेलो, 3 पेयर हो जाएंगे। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर हो जाएंगे? 3 पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे भैया कि यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे। जीनोन F2 पे कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे। इस तरह से हो जाएगा। अब बात आती है जीनोन OF2 की। ठीक है, तो जीनोन OF2 की बात करेंगे तो भैया यार देखो, जीनोन OF2 मतलब यहाँ पे जो दोनों ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। ठीक है ना, डबल बॉन्ड से दोनों ऑक्सीजन इस तरह से जुड़ जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक है, उसके बाद भाई ये F2 ये वाला जुड़ गया। अब बताइए इसमें कितने लोन पेयर है? जिनोन F2 से 2 जुड़ गए। ठीक है, ये वाला जुड़ गया। ठीक है, तो एक ही तो लोन पेयर बचा है अब यहाँ पे। तो जिनोन F2 में कितना लगाएंगे? 1 लोन पेयर बचा देंगे आपको। सिंपल चीज़ है ना, समझ आ रही है आप लोगों को? अगर ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही तो भैया अगले का जवाब दो। जिनोन O3 F2 लगाया। अब जिनोन O3 F2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, इधर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई लोन पेयर बचा है? बिल्कुल कोई लोन पेयर नहीं बचा, मतलब 0 आ जाएगा। जिनोन F3 का लोन पेयर 0 आ गया। अब बचा जिनोन F4। जिनोन F4 पे तो भैया वही लगा दो ना। जिनोन F4 पे मान लीजिए ये वाले तीनों हट जाएंगे, ये वाले हट जाएंगे। तो भैया एक एप यहाँ जुड़ेगा, एप यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये 2 लोन पेयर बचेंगे नीचे वाले, तो 2 लोन पेयर लगा देंगे। हेलो, जिनोन F4 पे। हेलो, अब बताइए इसमें कौन सा आंसर बन रहा है? बोलो कौन सा आंसर बन रहा है? मैच कर लो इनको, कौन सा बनेगा भैया। देखो फर्स्ट में क्या थर्ड आ रहा है, तो फर्स्ट में दोनों में थर्ड आ रहा है, इन दोनों में। ठीक है, और बी में आ रहा है सेकंड, तो बी में मैंने सेकंड लगा रखा है, और सी में लगा रखा है मैंने फोर्थ, इस सी वाला है। ठीक है, चलो ये वाला हो गया। इसमें ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन मिला लेना इसमें यार मेरे को लगता है कि भैया जो डी में क्या आ रहा है, डी में थर्ड आ रहा है। तो डी में थर्ड तो भैया यहाँ तक कहीं तो नहीं है, इधर आ रहा है, तो इधर फोर्थ आ रहा है, रॉन्ग है। इसमें ऑप्शन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है ना, लेकिन ये वाला कर लेना आप तो। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है भैया कि द मैग्नेटिक बी वेर O2 माइनस है ना, तो O2 का कितना होता है भैया? O2 का 16 होता है, एक माइनस में आ गया तो मतलब 17 हो गया। अब आपको मैंने बताया था कि 14 का कितना होता है, 14 का होता है 3, और 15 का कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा, और 16 का कितना हो जाएगा? 2, और 17 का कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, 1.5 आ रहा है। तो एक चीज़ तो अपन क्लियर होगी कि भैया फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होगा। अब आपको देखना है पैरा मैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरा मैग्नेटिक के लिए क्या निकालना पड़ता है? वो क्या लोन पेयर होना चाहिए, मतलब क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो भैया 17 आ रहा है, तो 16 के जोड़े बन के 1 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 बचा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू पैरामैग्नेटिक, ये वाला हो जाएगा। इस वाले को करेंगे अपन। इस वाले में क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द स्पीसीज हैविंग 1 पाई बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। मतलब कैनोनिकल फॉर्म कहाँ बनती है भाई? जहाँ रेजोनेंस होता है। ठीक है ना, वहाँ पे बनती है। और इसको क्या, 1 पाई बॉन्ड मिनिमम होना चाहिए, 1 पाई बॉन्ड मिनिमम होना चाहिए। तो SO3 में तो भैया क्या बोलेंगे अपन? SO3 में तो डबल पाई बॉन्ड हो रहे हैं, वहाँ पे लोन पेयर तो निकल ही नहीं रहे वहाँ पे। ठीक है ना, लोन पेयर नहीं निकले, रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, O2 में वही कंडीशन हो रही है, SO3 में हो रही है, लेकिन CO3 माइनस की अगर बात करेंगे अपन तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, CO3-2 मतलब दो क्या ऑक्सीजन को कार्बन से माइनस में जोड़ेंगे, एक इस तरह से जुड़ेगा कि यहाँ पे लोन माइनस है, क्या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या इस तरह से जाएगा तो क्या रेजोनेंस होगा, क्या इसकी कैनोनिकल फॉर्म बनेगी? हाँ बनेगी, तो बिल्कुल इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ये तो अपन ने पहले भी कराया ना आपको, नीट वाले पीवाईक्यू में आया था। देखो आया ना, मैंने बताया था ना कि जेई से डायरेक्ट पीवाईक्यू आते हैं। तो इस तरह से आते हैं, इन द फॉलोइंग इन द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इज सीक्वेंस। बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, तो कैसे बात करेंगे कि भैया O2 प्लस का कितना हो जाएगा? O2 प्लस की बात करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? O2 प्लस की मतलब ऑक्सीजन का कितना, 8 16 में से 1 प्लस हो रहा है, मतलब 1 निकल रहा है, तो कितना आ जाएगा? 15। तो 15 का सबसे मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 के बाद 16 का कितना आएगा? O2 याना आ रहा है 16 का कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा। ठीक है जी, 2.5 आ जाएगा। उसके बाद O2 - 17 1.5 आ जाएगा, O2 - 2 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो ये वाला सी वाला आंसर पिक्ड हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, चीज़ें मैंने आपको बता रखी है बहुत ईजी वे में, तो आप ईजी वे में कर लीजिए। थैंक यू। चलो इसको बताइए।
मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड को मिलाना है, वापस से वही दिक्कत हो जाएगी कि दिक्कत जो आपको तो पहले बताई थी मैंने। सबसे पहले अपन बात करेंगे भैया SF4 की। SF4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? SF4 में भैया सल्फर आ रहा है, सल्फर पे एक लोन पेयर मतलब 4 बन रहे हैं बॉन्ड, तो 5 हो रहा है मतलब sp3d आ जाएगा। क्या आ जाएगा? sp3d आ जाएगा। तो sp3d कहाँ पे आ रहा है इसका? इससे मिलेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है IF5 की, ठीक है ना। ये आयोडीन 5 है, ठीक है ना, F5 जुड़ा हुआ है। IF5 की बात हो रही है, मतलब आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, एक लोन पेयर बचा मतलब 5 रेख 6 मतलब sp3d2। क्या? sp3d2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। तो sp3d ये वाला sp3d2 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद NO प्लस की बात करेंगे तो NO2 प्लस की बात करेंगे तो भैया क्या एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, नाइट्रोजन बीच में, ऑक्सीजन 2 जुड़े हुए हैं मतलब sp आ रहा है, सिंगल लीनियर आया है ना, sp आ जाएगा। NH4 प्लस की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्या sp3 आ जाएगा, ठीक है। dsp2 का यहाँ कोई रोल नहीं है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसका फॉर्म कौन सा बनेगा? देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड C बन जाएगा, C बन जाएगा ना। देखो ये वाला देखो एंटी हो रहा है, ठीक है, ये बन जाएगा C। मिला लीजिए। अगला देखो द हाइब्रिडाइजेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन, मतलब नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको नीट में से सेम ये वाला क्वेश्चन आया कि नहीं आया, मैंने बताया ना, करा ना, अपन नीट में देखा होगा। देख लीजिए इसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए अपन को NO2 माइनस का निकालना है, तो सबसे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए कि NO2 माइनस NO3 माइनस का sp2 होता है। तो भैया sp2 यहाँ पे आ रहा है sp2, ठीक है ना। उसके बाद NO2 प्लस की बात आ रही है तो वहाँ पे sp हो जाएगा, NH4 प्लस की sp3 हो जाएगा। ये वाला आंसर D चला जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन करो। 10 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। एमंगस्ट द फॉलोइंग द लीनियर स्पेसीज, मतलब sp निकालना पड़ेगा यहाँ पे, किसका sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है उतना निकालो, बाद में सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो भैया O3 का नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका होगा N3 माइनस का। N3 माइनस का कैसा इस तरह से जुड़ते हैं वो, ठीक है जी। अब इसका निकालो 1 2 पे क्या बनेगा? sp बनेगा। ऐसे तरह इनके तो अलग अलग आ जाएगा, है ना। इसका तो क्या आ जाएगा? इसका तो आ जाएगा भैया कहाँ गया, इसका आ जाएगा sp3 आ जाएगा। NO2 का कितना आ जाएगा? इसका sp2 आ जाएगा। O3 का कितना आ जाएगा? O3 का आ जाएगा भैया sp2, ठीक है ना। ऐसे सारी चीज़ें हो जाएगी, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? sp। चलो जी अगला क्वेश्चन करो। इसका निकालना है वापस वही। यार ये सारे क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि सारे क्वेश्चन तो आए हुए हैं नीट में, बहुत ईजी वे में यार। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं आप लोगों को, देखे नीट में, देख लीजिए आप, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। चलो मान लिया मैंने मैच लिस्ट फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड में निकाला है आपको, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले मेरे को बताओ कि आपको बताना है मैच लिस्ट, मतलब चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, क्या लिस्ट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपको? क्या सबसे पहले आप मेरे को ऑक्सीजन का बताएंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 का मतलब 2 आ रहा है, ठीक है ना। 14 का कितना? 3, और 15 का 2.5 आ रहा है। 16 का कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या ऑक्सीजन का यहाँ पे मिला दूंगा मैं, ओके। उसके बाद क्या आप मेरे को फ्लोरीन का बता देंगे। फ्लोरीन का कितना होता भैया? 9 होता, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता भैया? 9 होता। तो 9 हो रहा तो आप मेरे को इतना बता सकते हैं। तो उसके बाद देखो ऑक्सीजन का हो गया। ऑक्सीजन के बाद आप मेरे को इनमें से थोड़ा सा इजी लग रहा है आपको, नाइट्रोजन तो मिल ही रहा होगा। नाइट्रोजन का सबसे मैक्सिमम होता है यार 7 नाइट्रोजन के 2 आ रहे हैं, मतलब 14 का 3 आ रहा है। कि भैया इसको ऐसे मिला दूँ मैं, सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर 2 चीज़ें क्लियर होगी, अगर 2 आपको आती भी नहीं है ना, क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मिलाएंगे अपन। मैंने मिलाया सेकंड में फोर्थ। क्या भैया सेकंड फोर्थ यहाँ पे आ रहा है, केवल एक ही जगह सेकंड में फोर्थ आ रहा है। उसके बाद मैंने डी में क्या सेकंड मिला रखा है, क्या डी में सेकंड है, दोनों सेम मिल रहे हैं। तो भैया सी निकल जाएगा। इसका आंसर 2 बिना मिलाए मैंने आंसर लगा दिया। फर्स्ट का क्या आ जाएगा? फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। नियॉन का तो आपको पता ही होगा ना। और ये जो बचा F2 का 1 आ जाएगा, ठीक है। इजी वे में कर लो आप। सी में फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। क्लियर कंट बात है यार। देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें असर रीजन की बात हो रही है। असर रीजन की आपको क्या बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, क्वेश्चन आने लगे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि भैया ये देखा है 2021 का आया था, हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार टिपक जाए आपके नीट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। किसके लिए? नीट 2023 के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको करेंगे अपन। इसको करने के पहले आपको एक छोटा सा रीजन मेरे को बताना होगा कि पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है इसका असर्शन क्या था, इसका रीजन ये वाला है कि डायपोल इंटरेक्शन आर द ओनली वन कोवलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, तो भैया ये बोल रहा है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है, क्या आपको हमेशा क्या जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके बीच में पाया जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पाया जाता। कोवलेंट इंटरेक्शन रिजल्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, मतलब जो क्या हेलोजन के बीच में पाया जा रहा है ना, बात हो रही है ना इंटरेक्शन,
किसके बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। तो ये वाला तो रॉन्ग है बिल्कुल भी, ऐसा नहीं हो सकता ना, कहीं और भी पाया जा सकता है ना, डायपोल मोमेंट तो कई तरह से निकल सकती है यार, तो हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद रीजन की बात करेंगे। रीजन क्या है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF आर सिमेट्रिकल। अच्छा बिल्कुल राइट है, तो इसका आंसर हो जाएगा यार कि सी नंबर का, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ए तो क्या गलत है और आर क्या है, ट्रू है। ठीक है जी, 15 करेंगे। विच एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ, मतलब बात वही हो रही है sp3d की, ठीक है ना, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। अब ये सेम क्वेश्चन नीट में अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक है ना, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया गया है। तो बताइए मेरे को, सबसे पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे इन सबका। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इनका निकालने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया आप निकालेंगे ना, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा sp3d2 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा भैया, सिंपल सी बात है, मैं आपको सामने जो बता रहा हूँ आपको, कितना आ जाएगा भैया, bf4 का कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, आप मेरे को बताइए, SiF4 को मेरे को बताइए। और इसका जो डी वाला है ना, डी वाले का आ जाएगा भैया क्या, SF4, मतलब सल्फर एक लोन पे बचा हुआ है और फ्लोरीन, दोनों का आप लिखेंगे खुद, ठीक है ना, मैं नहीं लिखूंगा। सिंपल सी चीज़ है यार, सिलिकॉन आ रहा है ना, कार्बन सिलिकॉन 5, 4 कार्बन जुड़े हुए तो कितना होगा बताओ आप। यहाँ पे बोरोन है, बोरोन पे F जुड़ा हुआ है, एक आ रहा है, कितना हो जाएगा बोलो। इसका हो जाएगा भैया कितना, sp3d, जो अपन को निकालना है वही वाला इस वाले का आ जाएगा, और ये वाला आ जाएगा, तो इसका आंसर भी ये वाला हो जाएगा डी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटर थ्योरी, MOT के अनुसार, ठीक है ना, विच ऑफ द डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, कौन सी स्पीसीज नहीं होती। तो सिंपल सा आप बता देंगे भैया, आपके पास तो दिमाग आ रहा होगा ना, O2- होता है। अब इसमें देखना Be2- नहीं होता, इसमें क्या होता, इसका आंसर क्या होगा, इसका Be2 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आपको देखा होगा मैंने रीजन के साथ बता रखा है, बिल्कुल कॉपी में लिखा हुआ है ये चीज़ आपके। ठीक है, अब O2- का तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया हाँ ये तो होता है, लेकिन He और He2 दोनों आ रहा है माइनस प्लस लगा के, तो अपन ने बोला था He2 नहीं होता, लेकिन उनमें माइनस या पॉजिटिव लग जाए ना, क्या माइनस या पॉजिटिव लग जाए तो हो जाएगा उनका एग्जिस्टिंग ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा Be2। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन करो। द करेक्ट स्टेप एंड III बॉन्ड एंगल रेस्पेक्ट टू NI3 माइनस, मतलब I3 का। अब इनमें बॉन्ड एंगल निकालना है आपको, तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे, आप लोगों को इतना पता होगा ना कि भैया लोन पेयर बढ़ने के साथ ही क्या रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या कम होता है, बिल्कुल कम होता है। तो आप मेरे को बताएंगे कि आयोडीन कैसे बनता है भैया, आयोडीन कैसे बन रहा है इन सारी चीज़ों में। आयोडीन ऐसे बनाता है, क्या लीनियर आ रहा है, क्या लीनियर आ रहा है, लीनियर आ रहा है तो भैया 180 डिग्री हो जाएगा, ये लो सिंपल सी बात है, देखो ना, फर्स्ट वाला लगा देंगे, दिमाग वाली चीज़ें न करो। द करेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच बोथ पेयर्स आर इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट का मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी कि भैया Li पे डिपेंड करता है MP, ठीक है, और Li किस पे डिपेंड करती है, Li डिपेंड करती है भैया 1/, साइज पे, ठीक है ना। अगर साइज बढ़ेगी तो Li घटेगा, मतलब लेटिस एनर्जी, और साइज बढ़ेगी तो Li घटेगा, और साइज घटेगी तो Li बढ़ेगा। तो भैया यहाँ पे इस तरह से लिखा है। तो अपन सबसे पहले बात कर रहे होंगे यार, देखो इनकी LiCl LiF की, तो इनमें साइज़ किसकी साइज़ छोटी भैया, फ्लोरीन की साइज़ छोटी, तो मतलब ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे रॉन्ग बता रखा है, तो जहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा होगा यहाँ पे ये सही चीज़, दोनों चीज़ें, लेकिन पीछे वाला गलत हो जाएगा, तो डी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो LiF से ज़्यादा कौन सा LiCl, ठीक है ना, मतलब LiF ज़्यादा रहेगा LiCl से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसकी छोटी साइज़ है ना फ्लोरीन की, और यहाँ पे क्लोरीन की क्या हो जाएगी, बड़ी साइज़ है, बड़ी साइज़ होने के लेटिस एनर्जी घट जाएगी, लेटिस एनर्जी घटने के साथ ही क्या, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी घट जाएगा। आपको मैंने बताया था छोटी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, छोटी चीज़ को क्या तोड़ना गिराना हर चीज़ हार्ड पड़ती है, ठीक है जी, ये वाला ध्यान रखो। और यहाँ पे देखो MgO और NaCl में इनमें साइज़ का डिफरेंस निकाल लो, सेम निकल जाएगा, डी आंसर आपका हो जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने सोल्व करे हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, तो वीडियो को लाइक करना और बने रहना मेरे साथ में। थैंक यू सो मच।